यह वीडियो उनके लिए महत्वपूर्ण होने वाला है जो बीपीएससी एंड बिहार से संबंधित जो भी एग्ज़ाम की तैयारी करते हैं और इसमें बिहार स्पेशल के जो प्रश्न पूछे जाते हैं वह बहुत काफ़ी महत्वपूर्ण है। अगर आप बीपीएससी की बात कर लें तो वहाँ पर तो इसका वेटेज बहुत ज़्यादा रहता है। बिहार एसएससी सीजीएल लेवल हो या इंटर लेवल हो, उसमें भी बिहार से स्पेशल से 3 या 4 प्रश्न अवश्य पूछे जाते हैं। तो हम इसमें करने वाले हैं जो भी पॉलिटी से संबंधित बिहार स्पेशल के प्रश्न आप देख सकते हैं। जो भी प्रश्न हम करेंगे सारा प्रश्न कहीं ना कहीं पूछा गया है। तो आने वाले समय में आप इसमें रिपीटेड प्रश्न भी देख सकते हैं, तो आप लोग के लिए काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण होगा। तो चलिए बिना देर के वीडियो को प्रारंभ करते हैं। तो इसमें हम लोग टोटल 30 प्रश्न करेंगे और 30 प्रश्न कहीं ना कहीं जरूर एग्जाम में पूछे गए हैं। तो आपका पहला क्वेश्चन है, देख सकते हैं, किस राज्य में विधान परिषद की संरचना अथवा विघटन किया जा सकता है। जब किसी राज्य में विधानसभा का विघटन और करना हो या लागू करना हो तो क्या होता है, उस राज्य की विधानसभा द्वारा यह काम किया जा सकता है। यह भी देख सकते हैं 40वीं पीएससी 1995 में हुआ था, वहाँ पर प्रश्न पूछा गया था। इसमें है निम्नलिखित राज्यों में से कहाँ विधान परिषद है, यानी विधान परिषद कहाँ कहाँ है इसमें। तो यहाँ पर केवल बिहार ही एक ऐसा राज्य जो है, बिहार केरल में नहीं है, हिमाचल प्रदेश में नहीं है, दिल्ली में नहीं है, केवल बिहार एक ऐसा राज्य है जहाँ विधान परिषद है। तो यहाँ पर केवल 4 ऑप्शन हो जाएगा। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन राज्य विधानमंडल का अंग नहीं है, यानी जो राज्य विधानमंडल का कौन सा अंग नहीं है। तो राज्यपाल जो है राज्य विधानमंडल का अंग है, विधानसभा है, विधान परिषद है, जो महाधिवक्ता नहीं है। तो इसलिए ऑप्शन इसका डी हो जाएगा। तो आप देख सकते हैं जो भी प्रश्न है सारा प्रश्न कहीं ना कहीं एग्जाम में जरूर पूछे गए हैं। तो यहाँ से आपको एक बात इस बात भी जान लेंगे कि कैसे प्रश्न पूछे गए हैं। राज्य मंत्री परिषद किसके प्रति जिम्मेदार होता है। तो राज्य का मंत्री परिषद होता है वो विधानसभा के प्रति जिम्मेदार होता है। ऐसे ही आप कमेंट में बताएं कि लोकसभा में जो होते हैं मंत्री परिषद किसके प्रति उत्तरदायी होते हैं। अगला प्रश्न है, किस राज्य ने पंचायती राज संस्थाओं में स्त्रियों के आरक्षण को वैध किया है। तो इसमें जो आपका किया है बिहार हो गया, उत्तराखंड हो गया, मध्य प्रदेश एंड हिमाचल प्रदेश, ये चारों जो है महिलाओं को आरक्षण 50% पंचायती राज संस्थाओं में दे रखा है। अगला प्रश्न है, बिहार में पंचायत समिति का निर्वाचित सदस्य अपना त्याग पत्र किसे देता है, यानी पंचायत समिति के जो प्रमुख होते हैं, पंचायत समिति के जो अन्य सदस्य होते हैं वह किसको अपना त्याग पत्र देते हैं। तो वह पंचायत समिति के प्रमुख को देते हैं। जो भी बीडीसी आपके होते हैं वह सारा पंचायत समिति के प्रमुख को अपना त्याग पत्र दे के, और वह अगर 7 दिन के अंदर त्याग पत्र ले लेते हैं तो यह त्याग पत्र अस्वीकार हो जाएगा, अगर छोड़ देते हैं तो स्वीकार हो जाएगा। ये भी प्रश्न देख सकते हैं बीएसएससी सीजीएल में पूछा गया है। बिहार विधानसभा में वर्तमान कितने सदस्य हैं। तो वर्तमान में विधानसभा की सीटें जो 243 है। 46वीं बीपीएससी 2004 में पूछा गया है। तो विधान परिषद का कार्यकाल क्या होता है। तो यह एक अस्थायी सदन है, इसलिए इसका कभी विघटन नहीं हो। जैसे विधानसभा का विघटन हो जाता है, लोकसभा का विघटन, इसमें विधान परिषद का विघटन नहीं होता है। या प्रत्येक सदस्य जो होते हैं 1/6 अपना जो 1/3 सदस्य होते हैं प्रत्येक दूसरे साल अपना पद ग्रहण कर लेते हैं। तो आगे प्रश्न देखते हैं। तो आगे प्रश्न है, बिहार विधान परिषद के कितने सदस्य, देखिए वही अवकाश ग्रहण कर लेते हैं, अभी हमने बात किया तो 1/3 सदस्य हो जाएगा। राज्य में महाधिवक्ता की नियुक्ति कौन करता है। राज्य में महाधिवक्ता की नियुक्ति उस राज्य के राज्यपाल के द्वारा किया जाता है। बिहार में लोकसभा के कितने सदस्य चुने जाते हैं। तो बिहार से टोटल लोकसभा के 40 सदस्य चुने जाते हैं। तो देख सकते हैं 56वीं से 59वीं बीपीएससी में यह प्रश्न पूछा गया है। अगला प्रश्न है आपका कि विधानसभा को भंग कौन कर सकता है। तो विधानसभा का आपका भंग करने की शक्ति राज्यपाल के पास है, तो यह विधानसभा को भंग कर सकता है। अगला प्रश्न है, पटना उच्च न्यायालय की स्थापना कब हुआ था। तो 1916 में हुआ था। यह प्रश्न देख सकते हैं 39वीं बीपीएससी में, फिर 94 में, फिर सचिवालय सहायक में पूछा गया है। अधीनस्थ न्यायालयों के अधीक्षण का कार्य कौन करता है। तो जो भी आपके अधीनस्थ न्यायालय हैं उनका देखरेख करता है उच्च न्यायालय करता है, तो वहाँ पर बी हो जाएगा। जिला नियोजन एवं विकास परिषद का प्रधान कौन होता है। तो जिला जो नियोजन होते हैं वह जिला विकास पदाधिकारी होते हैं। यह प्रश्न देख सकते हैं 40वीं बीपीएससी में पूछा गया है। ग्राम पंचायत में नियुक्ति सरकारी कर्मचारी कौन होता है। तो ग्राम पंचायत में नियुक्त सरकारी कर्मचारी जो होता है ग्राम सेवक होता है। पंचायत के चुनाव कराने हेतु निर्णय किसके द्वारा लिया जाता है। तो राज्य सरकार के द्वारा आपका पंचायत, ये भी देख सकते हैं 47वीं बीपीएससी में पूछा गया है।
लॉर्ड सिन्हा ने 1921 ईस्वी में कहाँ के गवर्नर पद से त्यागपत्र दिया था? तो लॉर्ड जो सिन्हा थे बिहार और उड़ीसा उस समय एक ही में था। तो यह भी देख सकते हैं 53वीं और 55वीं बीपीएससी में पूछा गया है। यानी जो भी प्रश्न है आप देख सकते हैं कहीं ना कहीं एक बार जरूर पूछे गए हैं। तो आप लोग के लिए काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण है, तो आप वीडियो पूरा करके जाएं। आने वाले समय में ऐसे ही वीडियो आप लोग को मिलेगा। बिहार में लोकसभा की 40 सीटें हैं, राज्यसभा की कुल कितनी सीटें हैं? तो यह जो राज्यसभा की टोटल 16 सीटें हैं और लोकसभा की 40 सीटें हैं। देख सकते हैं BSSC सीजीएल में यहाँ पर पूछा गया है। अगला प्रश्न है बिहार राज्य में कुल कितने जिले हैं? तो बिहार राज्य में टोटल 38 जिले हैं। बिहार पंचायत राज अधिनियम 2006 दो ग्राम सभा की बैठक के बीच की अधिकतम अवधि कितने होती हैं? तो यह दो ग्राम सभा के बीच की बैठक की अवधि 3 महीने से कभी अधिक नहीं होना चाहिए। अगला प्रश्न है कि ग्राम पंचायत के चुने हुए सदस्य उप मुखिया का चुनाव करते हैं। उप मुखिया के निर्वाचन के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा सही नहीं है? तो पहला है या उप मुखिया का चुनाव मुखिया का मतदाता होगा उसमें होते हैं। निर्वाचन में मतों की बराबरी की स्थिति में विजेता यह भी किया जाता है, लॉटरी के आधार पर किया जाता है। राज्य निर्वाचन आयोग के पर्यवेक्षण एवं नियंत्रण से में ग्राम पंचायत अपनी पहली बैठक में, यह भी सही है। उप मुखिया के निर्वाचन में मुखिया मतदाता नहीं होता है, यह जो गलत है, मुखिया मतदाता होता है। मुखिया स्व हस्ताक्षरित आवेदन देकर अपने पद से त्यागपत्र दे सकता है। बिहार पंचायती राज अधिनियम 2006 उस अपना जो मुखिया होते हैं किसको अपना त्यागपत्र सौंप कर अपना त्यागपत्र दे देंगे? तो वह जिला पंचायत राज पदाधिकारी को मुखिया जो अपना है त्यागपत्र दे देंगे। यह भी देख सकते हैं बीपीएससी और सीजीएल में यह प्रश्न पहले पूछा जा चुका है। अगला प्रश्न है कि ग्राम सभा एक या अधिक संख्या में निगरानी समिति का गठन कर सकती है। इस समिति का गठन किनसे किया जाता है? तो यह किया जाता है ऐसे व्यक्ति जो ग्राम पंचायत के सदस्य नहीं हो, यानी ग्राम पंचायत के सदस्य यानी वार्ड नहीं हो और उसमें मुखिया में शामिल नहीं हो, तो वह ग्राम पंचायत निगरानी समिति का उससे मिलाकर गठन करता है। तो यह BSSC सीजीएल में 2015 में भी पूछा गया है। अपील की सुनवाई ग्राम कचहरी में न्यूनतम पर्चों की गणपूर्ति के नियम क्या होने चाहिए? तो 7 सदस्य होना चाहिए गणपूर्ति के लिए जो भी आपका अपील सुनवाई होता है। अगला प्रश्न है बिहार पंचायत राज अधिनियम में ग्राम पंचायत की अवधि 5 वर्षों की निर्धारित, जो आपके बिहार ग्राम पंचायत अधिनियम में पंचायत की अवधि 5 वर्ष कब से होना चाहिए? यानी निर्वाचन से हो जाना चाहिए, पहली बैठक से। तो पंचायत की पहली बैठक जो होती है उस तिथि से ग्राम पंचायत के कार्यालय की अवधि आपकी 5 वर्ष होनी चाहिए। और आज की वीडियो का लास्ट क्वेश्चन, ग्राम पंचायत का कोई सदस्य हस्तलिखित आवेदन मुखिया को समर्पित कर त्यागपत्र दे सकता है? कह रहा है क्वेश्चन कि अगर कोई सदस्य चाहता है कि हम अपना त्यागपत्र मुखिया जी को दे दें और यह जब तक त्यागपत्र 7 दिन के अंदर वह अगर वापस ले लेता है तो उसका त्यागपत्र क्या होगा? वापस माना जाएगा। अगर 7 दिन तक छोड़ देता है तो उसका त्यागपत्र स्वीकृत करते हुए ग्राम पंचायत का सदस्य नहीं रहेगा। तो यहाँ पर देख सकते हैं टोटल हमने इसमें 28 प्रश्न किया। तो आने वाले समय में ऐसे ही वीडियो आप लोग को मिलेंगे। आप देख सकते हैं PDF के साथ आंसर चाहते हैं तो आप टेलीग्राम चैनल से जाकर PDF के साथ आंसर ले सकते हैं। तो चलिए मिलेंगे अपडेट के साथ।